सो जब कंटेंट राइटिंग पे बात आती है तो देर आर 5 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट यू एब्सोल्युटली नीड टू लर्न in order to succeed as a professional content writer. और ये वो skills हैं that will set you apart when it comes to clients, because अगर ये skills आपके पास होंगी तो you will find it much easier to make your clients happy and improve on your own content writing abilities as well. So these skills that I'm talking about are originality, research abilities, good written expression and editorial standards, adaptability, and search engine optimization or SEO. इन सारी स्किल्स के बारे में आपने पहले सुना तो होगा ही, लेकिन इसे कंटेंट राइटिंग के फ्रेमवर्क में एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम देखेंगे इस वीडियो में. हम एक एक स्किल को लेके चलेंगे. द फर्स्ट इज़ ओरिजिनलिटी. नाउ सम पीपल थिंक कि वो क्रिएटिव नहीं है तो वो ओरिजिनल नहीं हो सकते, बट कंटेंट राइटिंग में हम जब ओरिजिनलिटी की बात करते हैं तो दैट मीन्स कि आप एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को भी एक डिफरेंट अप्रोच से लिखें. एंड रिमेंबर कि there is no such thing as originality. All original ideas or creative ideas are actually a unique combination of already existing ideas. तो आप original ideas का aim ना रखें, but in fact aim towards authenticity, because you can always come up with different ways to approach a topic and express it in a unique way in your article. ठीक है. तो if you're ever stuck or if you're at a loss for unique ideas, तो एक बेसिक मेथड जो आप फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि आप 2 या 3 या इससे ज़्यादा पॉइंट्स को अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक मर्ज कर दें, एंड देन वंस यू कम अप विद दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो दैट कैन हेल्प ब्रीड मोर आइडियाज़. बट व्हेन इट कम्स टू कंटेंट राइटिंग, तो देर आर सर्टेन टूल्स एंड एक्शनेबल टेक्निक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन ओरिजिनलिटी इन योर आर्टिकल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट प्लेजराइज. प्लेजरिज्म का मतलब है कॉपीइंग फ्रॉम समवेयर एल्स, एंड अगर गूगल ने आपके कंटेंट में प्लेजरिज्म कैच कर ली तो यू कैन फॉरगेट अबाउट रैंकिंग योर वेबसाइट, बिकॉज वो वेबसाइट इतनी बुरी तरह से गूगल फ्लैग कर देगा कि आप उसे मुश्किल से ही बाउंस बैक कर सकते हैं. सो बी श्योर दैट ऑल ऑफ द वर्क दैट यू राइट, ऑल ऑफ द कंटेंट दैट यू प्रोवाइड टू योर क्लाइंट्स इज ऑलवेज 100% ओरिजिनल, मतलब कि 100% प्लेजरिज्म फ्री. Then getting into someone else's shoes and writing in exactly a similar style as them is not how you start content writing. पिछली स्लाइड में भी हमने यही बात की थी कि आप अपने कंटेंट में ओरिजिनलिटी इस तरह से ला सकते हैं कि आप अपने यूनिक अंदाज में एक टॉपिक को टैकल करें. सो डोंट ट्राई टू इमिटेट अनदर राइटर्स राइटिंग स्टाइल, बिकॉज वो थोड़ा सा फेक लगेगा, सुपरफिशियल लगेगा. सो ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग योर ओन राइटिंग स्टाइल इन टू योर कॉन्टेंट. एंड वन वेरी गुड वे टू इंश्योर कि आपके कंटेंट में ओरिजिनलिटी हो इज़ टू रीपर्पस कंटेंट. अब रीपर्पसिंग कंटेंट एक बहुत यूनिक एंड इफ़ेक्टिव टेक्निक है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में करेंगे, बट द वे टू इम्प्लीमेंट ओरिजिनलिटी इन योर राइटिंग इज़ बाय रीडिंग एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर टॉपिक दैट यू वांट टू मेंशन इन योर आर्टिकल, एंड देन इस इंफॉर्मेशन को खुद समझें, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट योर सेल्फ फर्स्ट, एंड देन इसे इस तरह से एक्सप्लेन करें फर्स्ट टू योर सेल्फ इन योर ओन वर्ड्स, जैसे आप किसी दोस्त को या किसी कॉलीग को एक्सप्लेन कर रहे हों. ये करके आप सक्सेसफुली अपनी रिसर्च इन्फॉर्मेशन जो भी आपने एक्सट्रैक्ट की है फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज उसे अपने वर्ड्स में रीफ्रेज करेंगे, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन ब्रिंग योर ओन राइटिंग स्टाइल, योर ओन अंदाज ऑफ राइटिंग इन टू योर आर्टिकल्स. And even if you're taking information or any data या ideas from other websites, then it's always good कि आप उसका due credit उसकी source website को दें. And you can do this by hyperlinking to the site जहाँ से आपने वो information ली है, or you can even do this by simply mentioning that website's name. इस process को हम कहते हैं citing a source, लेकिन इसे academic citation से confuse ना कीजिएगा. whenever we're citing something तो उसका simply ये मतलब होता है कि we're referring to a particular source to extract that information. So कुछ examples देखते हैं of citing different sources. So let's assume कि आपने WHO से कोई statistic निकाला है and you want to include that in your article. तो अब बिकॉज दिस स्टैटिस्टिक इज़ंट समथिंग जो आपने खुद रिड्यूस किया है, खुद उस पर रिसर्च किया है. इनफैक्ट दिस इज़ समथिंग जो आपने WHO अनदर ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिसर्च से आपको मिला है. सो यू शुड साइट WHO इन द आर्टिकल जहाँ पे भी आप वो स्टैटिस्टिक या वो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो. सो some ways to write this
is by saying ke, for example, as per the guidelines set out by the WHO, these are the steps that you can take to protect yourself against the virus. ठीक है, this is one way to mention the source website. Alternatively, आप ये भी लिख सकते हैं कि as suggested by official figures from the WHO, या millions of people have so far contracted the virus according to the WHO, or WHO revealed that, और आगे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो डाल दें, और यू कैन इवन सिंपली राइट के एज स्टेटेड बाय WHO. ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि देर आर मैनी डिफरेंट वेज जिससे आप इजीली एक सोर्स को साइट कर सकते हैं. आप उस सोर्स को उसका ड्यू क्रेडिट दे सकते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव यूज्ड. यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग विथ अदर ऑथर्स अगर आपने उनकी रिसर्च इंफॉर्मेशन ली हो अपने आर्टिकल्स में. एंड अब आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने हाइपर लिंक्स डाले हुए हैं. दिस रेड अंडरलाइन टेक्स्ट, उसे हम हाइपर लिंक कहते हैं. सो आई हैव अटैच्ड अ लिंक विद दिस टेक्स्ट, ताकि अगर किसी रीडर ने वो ओरिजिनल रिपोर्ट या वो आर्टिकल पढ़ना है जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमने ली है, तो वो रीडर इजीली इस लिंक पे क्लिक करके उस साइट पे जा सकता है. अब कंटेंट रीपर्पसिंग पे आते हैं. लेट्स सी व्हाट दिस इज एंड हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन योर content. So when we say content repurposing, what we essentially mean is content recycling. So you're reusing some or all elements of existing content in order to expand or build upon the scope of that existing content. Repurposing से आप different formats में भी switch कर सकते हैं. For example, maybe you find a report online that you feel like you can convert into a blog article, so you can repurpose that. And as long as you're using information जो updated है and relevant है to your article topic, तो आप definitely content repurposing easily कर सकते हैं. And you can even actually create content for multiple posts, या जितनी मर्जी भी posts आपने बनानी हो, you can come up with content for that. So why should you learn content repurposing? इसके क्या benefits हैं? Especially if you're a beginner writer, तो शुरू में आपको कंटेंट आइडियाज़ जनरेट करना शायद मुश्किल लगे, बट इफ़ यू गेट इन द हैबिट ऑफ रीपर्पसिंग तो आपको काफ़ी आसान लगेगा टू कम अप विद आइडियाज़ फॉर पोस्ट्स एंड ऑल्सो टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ योर कंटेंट. मतलब आप एक ही टॉपिक आइडियाज़ से रिलेटेड मल्टीपल आइडियाज़ निकाल सकते हैं एंड यू कैन एक्सप्लोर सेवरल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम टॉपिक एंड क्रिएट कॉन्टेंट ऑन देम वाइल मेंटेनिंग एन ओरिजिनल अप्रोच, बिकॉज आप अपने माइंड में खुद से आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे होंगे. सो दिस वे यू विल कम अप विथ योर ओन यूनिक अप्रोच टू राइट कंटेंट ऑन दीज टॉपिक्स. एक और फ़ायदा कंटेंट रीपर्पसिंग का होता है कि यू डोंट नीड टू क्रिएट अ न्यू कंटेंट पीस फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि जब आप एग्जिस्टिंग कंटेंट को ही रिसाइकिल कर रहे हैं तो यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज यू विल हैव एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एंड आप सिर्फ उसे रीपर्पस करके आर्टिकल लिख रहे हैं. एंड इससे एक और चीज़ ये होती है कि इफ़ यू हैव वन पीस ऑफ कंटेंट, लेट्स से आपके पास एक आर्टिकल है बट आपके क्लाइंट ने आपको कहा है टू क्रिएट अ सोशल मीडिया पोस्ट, तो यू डोंट नीड टू थिंक ऑफ अ न्यू आइडिया फॉर दैट पोस्ट. आप उस आर्टिकल से ही कोई रेलिवेंट एंड इंट्रीगिंग पॉइंट उठा सकते हैं एंड यू कैन रीफ्रेज इट और रीपर्पस इट इनटू अ सोशल मीडिया पोस्ट. एंड the same thing you can do for, let's say, a video script. If that's what you're required to do by your client, you can simply take the content of an article and reword it to create a script for a video, as long as आपका writing style video वाला हो, because obviously एक article का writing style और एक video का बहुत different होता है. A video is a lot more conversational. It should sound like a presentation rather than just written text, because remember, articles with written text are for reading, ठीक है, बट वीडियोस को तो लोग सुनते हैं. ठीक है, स्पेशली अगर आप वीडियो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो वो स्क्रिप्ट इसी पर्पज से आप लिखेंगे कि ऑडियंस उसे सुनेगी. तो योर वीडियो स्क्रिप्ट शुड एक्चुअली साउंड लाइक समथिंग जो ऑडियंस सुनेगी एंड इट्स नॉट मेंट फॉर रीडिंग. सो जस्ट रिमेंबर दैट. बट खैर, अब वापस आते हैं कंटेंट रीपर्पसिंग पे. सो अनदर एडवांटेज ऑफ दिस इज कि यू कैन इंक्रीज द कंटेंट वॉल्यूम, बिकॉज जैसे हमने पहले भी बात की थी, आपको मल्टीपल कंटेंट आइडियाज़ मिलते हैं व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कंटेंट रीपर्पसिंग. तो सिंस दिस माइट बी अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अ लॉट ऑफ यू, वी विल लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट रीपर्पसिंग. सो लेट्स से कि यू आर वर्किंग फॉर अ क्लाइंट एंड उसकी नीश है डॉग नीश. ठीक है, एंड उसने आपसे कहा है कि इस नीश में आर्टिकल्स क्रिएट करके दें, and he also wants you to come up with the topics yourself. So if your first article is about best hunting dog breeds,
Then your second article can maybe be about one specific kind of hunting breed or any other kind of dog breed and how to care for that particular breed. Or you can also create another article about dog care in general or about one particular aspect of dog care जैसे grooming हो गया या exercise requirements हो गई. And then you can even create an article about health requirements of any one particular dog breed or their dietary requirements. And another topic idea can be comparisons between different dog breeds or the history of certain dog breeds or a comparison of the lifespans of different breeds. And you can also repurpose content based on different segments of your audience. सो फॉर एग्जाम्पल कुछ डॉग ओनर्स होंगे जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स होंगे, सो सम ऑफ योर आर्टिकल्स कैन बी टारगेटेड टूवर्ड्स दैट. आप स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए लिख सकते हैं, वाइल अदर आर्टिकल्स कैन बी एम टूवर्ड्स हेल्पिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉग ओनर्स जिनके पास ऑलरेडी dogs हैं and they're already looking after them as pets, but maybe they need help with a specific problem. Or in your article you can maybe answer certain commonly asked questions related to dog care जो mostly लोगों के होते हैं. So you see how many different topic ideas we came up with for so many different articles from just one topic. So from one article जो best hunting dog breeds के बारे में था, we came up with 7 different content ideas for so many other articles. ठीक है, ये सिर्फ 7 आइडियाज़ हैं, इसकी बेसिस पे आप इतने ज़्यादा डिफरेंट आर्टिकल्स बना सकते हैं. एंड द मोर यू प्रैक्टिस दिस टेक्निक ऑफ कंटेंट रीपर्पसिंग, द मोर आइडियाज़ यू विल बी एबल टू कम अप विथ एंड द ईजियर विल इट बी फॉर यू टू डाइवर्सिफाई योर कंटेंट. ताकि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म काम कर रहे हों तो यू विल नेवर रन आउट ऑफ टॉपिक आइडियाज़ and things won't get monotonous either. This is also a very big plus point for clients. अगर आप खुद topic ideas उन्हें दे रहे हैं इसके बजाय कि वो आपको topic ideas देते रहें, because this is something that you can even charge more for. So these are the best tools for ideation or to find out what kind of content is currently in demand for internet users. These are all very easy to use. आपने सिर्फ अपने topic idea या keyword को इनकी सर्च बार्स में लिखना है एंड दीज वेबसाइट्स विल गिव यू अ लॉट ऑफ insight into how the topic is doing on Google and what are the related keywords and what is their demand. इस तरह की डिटेल्स आपको इन टूल से मिल जाएगी. प्लेजरिज्म की बात पहले भी हमने की थी. सो प्लेजरिज्म को चेक एंड अपने कंटेंट में से रिमूव करने के लिए द बेस्ट टूल इज़ ग्रामरली. इसका फ्री वर्जन भी है बट दैट वोंट टेल यू कि प्लेजरिज्म एग्जैक्टली कहाँ कहाँ है आपके आर्टिकल में. इट विल ओनली टेल यू कि आपके आर्टिकल में इतनी प्लेजरिज्म है. बट इफ़ यू गेट द पेड वर्जन ऑफ ग्रामरली तो इट विल रियली मेक योर लाइफ ईजियर बिकॉज यू कैन एडिट योर आर्टिकल साथ साथ एंड इवन रिमूव प्लेजरिज्म वाइल चेकिंग कि कितनी % प्लेजरिज्म आपके टेक्स्ट में रह गई है. एक और टूल है टू चेक प्लेजरिज्म विच इज़ एक्सलेंट फॉर फर्स्ट टाइम यूजर्स. आई वुड हाईली रिकमेंड दिस if you're a beginner. This is small SEO tools. इसके plagiarism checker में आप अपना text copy paste कर सकते हैं. This is an online tool, तो at one time you can only check 1000 words. So आप अपने text को उस तरह से break down कर सकते हैं कि आप एक टाइम पे सिर्फ 1000 words copy paste करके small SEO tools में डाल दें. But this will tell you exactly कि कौन सा phrase या sentence plagiarized है and then you can change that in your content. सो जस्ट रिमेंबर कि प्लेजराइज कंटेंट अगर गलती से भी आपने किसी क्लाइंट को दे दिया है तो दैट कैन बी एक्सट्रीमली बैड फॉर योर प्रोफाइल एंड फॉर योर चांसेस एट सक्सेस एज अ कंटेंट राइटर. सो प्लीज़ ऑलवेज बी श्योर कि कभी भी प्लेजराइज ना करें, कभी किसी और वेबसाइट से वर्ड फॉर वर्ड कॉपी पेस्ट ना करें अपने टेक्स्ट में. एंड ऑलवेज check your articles for plagiarism before sending them ahead to any client.